हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना में फिलहाल जो 3 समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में। पहली समस्या है अग्निवीर। अग्निवीर के अंदर पहला बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर है। और दूसरे बैच की ट्रेनिंग है वो चल रही है और तीसरे की ऑन रोड है अभी। लेकिन जो पहला बैच था उसमें से लगभग 50 कैंडिडेट ने ट्रेनिंग के बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़ दी। ये सबसे बड़ा रहा कि भारतीय सेना में ये पहली बार देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेनिंग है वो छोड़ के जा रही है। उसके पीछे का जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि इनको अलग से कईयों को तो नौकरी मिल गई, कईयों को इनमें भविष्य नहीं दिखा, इसके कारण वो ये न्यूज के हिसाब से देख रहे हैं कि वो छोड़ के हैं वो जा रहे हैं। तो मोदी जी ने जो एक विजन दिखाया था भारत में अग्निवीर योजना को लाए के कि किस प्रकार से अब अधिक नौकरियां मिलेंगी, जबकि लोग हैं वो नौकरी को छोड़ के जा रहे हैं। और जो युवा भारतीय सेना की ओर बढ़ते चले जा रहे थे उनके ने भी अपने पांव है वो पीछे खींचते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारत जैसे जहाँ पर नौकरियों की पहले ही अकाल जैसा रहा हो, नौकरी बहुत कम मिल रही हो, वहाँ पर सेना एक ऐसी नौकरी थी जिसमें भविष्य है वो पूर्ण रूप से सिक्योर है, वो एक इंसान को दिखाई देता था। लेकिन इस योजना में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका भविष्य है वो 4 साल का ही है, उसके बाद में वो क्या करेगा ये अधर में लटक जाता है। जैसे ही अग्निवीर है वो छोड़ के जाने लगे तो एक और समस्या आ गई। अब सरकार ने जिस टाइम ये ड्राफ्ट बनाया था 4 साल का, उस समय उन्होंने ये सब कोई प्रोविजन नहीं किया। अगर कोई बीच में ट्रेनिंग छोड़ के जाता है, ट्रेनिंग के बाद में जाता है तो उनसे क्या लिया जाएगा, क्या किया जाएगा। तब उसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि अगर कोई ट्रेनिंग छोड़ के जाता है तो उनसे जो ट्रेनिंग के ऊपर पैसे लगे होंगे वो पैसे है वो लिया जाएगा। इस प्रकार का कुछ प्रावधान है वो बनाने की अब बातचीत है वो चल रही है। दूसरी न्यूज आ रही है वो गोरखा रेजिमेंट से। गोरखा रेजिमेंट में आपको पता होगा नेपाल के सैनिक है वो लगभग 60% के करीब है वो नेपाली सैनिक होते हैं भारतीय सेना में, जो कि 1947 के ट्रीटी है उसके बाद से ही ऐसा होता रहा है। लेकिन 2021 के बाद में लगभग 12-13 हजार गोरखा पद है वो खाली गोरखा रेजिमेंट में खाली हुए हैं। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद में जो नेपाल की सेना, नेपाल ने अपने सैनिक है वो भारतीय इसमें भेजने से मना कर दिया है। और वो अब एक अखबार की न्यूज ये भी है कि वो चीनी सेना के पास में है वो ज्यादा लगती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भारत का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर था या एकमात्र ऐसा देश था जो अपनी लोगों को भारतीय सेना में भेजा करता था, उसने भी अब लगभग मना कर दिया है इस परियोजना को लागू करने के बाद है भारत सरकार के। और उनका सीधा सतर्क है जो 1947 में हमारी ट्रीटी हुई थी उसके ये खिलाफ है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में हम बात करते हैं भारतीय सेना में जिस प्रकार से पदों पे जो बड़े पद हैं उनके ऊपर अधिकारियों की कमी है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं 8,000 से प्लस बड़े पद हैं उन पे भारतीय सेना की जो सैनिक है उनकी कमी है वो दिखाई दे रही है। और ये उस काल में हो रहा है जिसके प्रधान सेवक यही कह के उठते हैं जय माता की और यही कह के सोते हैं जय माता की, मतलब राष्ट्रवाद के ऊपर ही उनका सब कुछ है वो टिका होता है। फिर इनकी जो भारतीय सेना में जो जवानों की कमी होती है उसको कौन पूरा करेगा। एक तरफ आप राफेल खरीदते हो, यू अमेरिका से जो होती है रॉन्ग डीलिंग है वो करते हो, दूसरी ओर जब यहाँ पे भारत में जिनको रोजगार मिलना चाहिए उस प्रकार के रोजगार है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इन पदों को कब भरा जाएगा ये समझ से परे है। आप इन दिनों के ऊपर क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से अग्निवीर योजना लागू हुई थी अब उसका इम्प्लीकेशन है वो क्या कहता है। जिस प्रकार से 50 लोगों ने पहले ही एक बैच में अपने आप को विड्रॉल किया है, उस पर आप क्या सोचते हो। गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के लोगों का भारतीय सेना में शामिल होने से मना करना, लास्ट तीनों भर्तियों में जब ये 4 साल वाली स्कीम लागू हुई है उसमें नया नाम, तीसरा भारतीय सेना में बड़े अधिकारियों की कमी को लेके आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।